जब अन्ना ने अध्ययन कक्ष स्टडी रूम का दरवाजा खोला तभी उसे समझ आया कि बेंजामिन ने उसे कभी अंदर क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि वह कमरा उसकी पहली प्रेमिका जेसिका की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसी क्षण अन्ना को एहसास हुआ कि इतने वर्षों की उसकी सारी कोशिशें केवल एक मजाक थी। इसलिए उसने अपने पिता को फोन किया और उनकी तय की हुई शादी के लिए हाँ कर दी। असल में 5 साल पहले अन्ना अपने पिता की दूसरी शादी से खुश नहीं थी और उसने घर में बहुत हंगामा किया था। अगले दिन उसके पिता ने उसके लिए बेंजामिन नाम का एक शिक्षक रखा। शुरुआत में अन्ना उसका बहुत विरोध करती थी, लेकिन धीरे धीरे साथ बिताए समय में दोनों के बीच भावनाएं विकसित होने लगी। अन्ना ने इसे प्यार समझ लिया। बेंजामिन के जन्मदिन पर अन्ना ने बहुत सोच समझकर सारी तैयारियां की और वह उसे प्रपोज करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह बेंजामिन का स्वागत करने बाहर गई, उसने देखा कि वह कार से उतर रहा है और उसके हाथ में जेसिका का हाथ है। इसी दौरान एक नौकर ने जानबूझकर अन्ना को बताया कि बेंजामिन के स्टडी रूम में एक बड़ा राज छिपा हुआ है। अन्ना तुरंत वहां पहुंची और देखा कि दीवारें जेसिका की तस्वीरों से भरी हुई थी। ये देखकर अन्ना पूरी तरह टूट गई। अगले दिन अन्ना घर लौटी और अपने पिता से कहा कि वह तय की गई शादी के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, वह उनसे हमेशा के लिए संबंध तोड़ देगी। उसके पिता ने तुरंत उसकी शर्त मान ली और कहा कि वह तुरंत घर छोड़ दे ताकि उसकी सौतेली माँ की बेटी के लिए कमरा खाली हो सके। ये सुनकर अन्ना ने उनका मजाक उड़ाया और वहां से चली गई। उस रात उसके पिता ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह अपना कमरा जेसिका को दे दे। तभी अन्ना को पता चला कि जेसिका उसकी सौतेली माँ की बेटी है। उसी समय अन्ना ने उनसे बदला लेने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद अन्ना हर जगह खूब पैसे खर्च करने लगी ताकि उसके पिता आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाए। अगले दिन बेंजामिन ने अन्ना को एक समारोह में आमंत्रित किया। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वह जेसिका के स्वागत का समारोह था। सबने मिलकर एक खेल रखा जिसमें बेंजामिन को कई तस्वीरों में से उस लड़की की तस्वीर चुननी थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब अन्ना और जेसिका की तस्वीरें एक साथ सामने आई तो बेंजामिन ने अन्ना की भावनाओं की परवाह किए बिना जेसिका की तस्वीर चुन ली। इससे अन्ना सबके सामने मजाक का पात्र बन गई। समारोह समाप्त होने के बाद अन्ना और जेसिका दोनों एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए, लेकिन बेंजामिन केवल जेसिका को उठाकर ले गया और गंभीर रूप से घायल अन्ना को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब अन्ना अस्पताल से बाहर आई तो उसने देखा कि पूरा परिवार जेसिका की देखभाल में लगा हुआ है। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। फिर उसने अपने होने वाले पति को फोन किया और कहा कि वह जल्दी आकर उसे ले जाए। कुछ समय बाद अन्ना अपना सामान पैक करने लगी। तभी बेंजामिन आया और उसे एक नीलामी समारोह में चलने के लिए कहा। वहां अन्ना ने अपनी माँ की निशानी देखी, इसलिए वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची उसने देखा कि जेसिका भी उनके साथ आई है। तब उसे एहसास हुआ कि बेंजामिन उसके लिए नहीं बल्कि जेसिका को खुश करने के लिए उसे साथ लाया है। नीलामी में वह हार पेश की गई जो उसकी माँ की निशानी थी। अन्ना ने $1000 की बोली लगाई। बेंजामिन समझ गया कि अन्ना को वह हार बहुत पसंद है, इसलिए वह उसे खरीद कर देना चाहता था। लेकिन तभी जेसिका ने जानबूझकर बोली बढ़ा दी। बोली बढ़ते बढ़ते $10,000 तक पहुंच गई। अन्ना आगे बोली लगाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने बेंजामिन से पैसे उधार मांगे, लेकिन जेसिका ने कहा कि उसे भी वह हार पसंद है और उसने बेंजामिन से अन्ना की मदद न करने को कहा। काफी सोचने के बाद बेंजामिन ने अन्ना को पैसे देने से इनकार कर दिया और अंततः जेसिका ने वह हार खरीद लिया। बेंजामिन अन्ना को सांत्वना देने ही वाला था कि जेसिका उसे अपने साथ ले गई। अन्ना ने जेसिका से विनती की कि वह हार उसे बेच दे। बदले में वह उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार थी। जेसिका ने शर्त रखी कि अन्ना उसके सामने घुटने टेक दे। अन्ना को अपनी माँ की बात याद आई जिन्होंने उसे हमेशा सम्मान के साथ जीना सिखाया था, लेकिन वह हार उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए घुटने टेक दिए। इसके बाद जेसिका ने उसे और अपमानित किया और जोर से बोलने को कहा। फिर उसने जानबूझकर वह हार एक पिल्ले के गले में डाल दिया। अब अन्ना से यह सब सहन नहीं हुआ। उसने एक हेयर पिन निकाली और जेसिका के हाथ में चुभो दी।